Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I am back with a new video. Guys मैं इस वीडियो में आपके साथ जीके के कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हुए हैं. आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. लेट्स बिगिन. तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन है प्लांट्स विच ग्रो ऑन स्लाइन सॉइल्स आर. क्या बोलते हैं जो प्लांट जो खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे कौन से, वो है हमारे हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, जो हमारे पानी में उगते हैं. हाइड्रो से ही पता चल रहा है वाटर. और ज़ेरोफाइट्स और ज़ोरोफाइट क्या होते हैं, जो हमारे रेगिस्तान में उगते हैं. इन पे पत्तियां नहीं होती, इन पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following may be classified as a Poggivian tax? Poggivian tax को क्या बोलते हैं, ये which of the following may be classified as a Poggivian tax? Poggivian tax होता है, ये इसलिए वसूला जाता है कि हमें उसके बारे में उसका ख्याल हो कि हम कैसे यूज करें उसके, मतलब एक प्रकार से हमें सोशल मैसेज मिलता है. ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्बन टैक्स, ये लिया जाता है हमारा. जैसे जो गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है वही हमारा कार्बन टैक्स होता है. इसमें क्या होता है कि हमें ख्याल हो कि हमें अपने नेचर का ख्याल रखना होता है, इसलिए हमसे कार्बन टैक्स लिया जाता है. डैश इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया. मिटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. और इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब एटी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्रायोफाइट. और हम एटीपी को ही एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. एटीपी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी. और माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी रेस्पिरेटरी है किसी भी सेल की. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज, जो वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम की वो क्या है, वो है हमारी, ये तो शायद सबको ही पता होगा, 10⁻⁻10 माइक्रोन. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नामधारी लीडर बाबा राम सिंह वॉज द डिसिपल ऑफ. क्या इसका ऑप्शन, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको सीधा याद रखना होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक सिंह. मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ किस नाम से भी आ जाता है ये ऑप्शन में, बाबा बालक सिंह. तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाय द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ. तो क्या बोलते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, मतलब कैसे बढ़ सकता है, किस चीज़ की कोई क्या चीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है जिस कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बता दूं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 80 से लेकर कितना होता है, 120 तक हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. अब जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो किस कारण बढ़ता है, वो बढ़ता है हमारा थायरॉक्सिन के कारण. अब आपने टेस्टोस्टेरोन, अब टेस्टोस्टेरोन है क्या, टेस्टोस्टेरोन है एक, ये मेल्स में पाया जाता है. और इसमें क्या होता है, जो हमारा इस टेस्टोस्टेरोन अगर हमारी बॉडी में है, ये एक प्रकार का एस्ट्रॉइड है जो बॉडी बिल्डर्स लोग भी यूज करते हैं, जिससे हमारी मसल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है. और क्या होता है, हमारे हेयर भी अच्छे होते हैं, लंबी ग्रोथ उनकी होती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द मिक्सिंग ऑफ एल्गी एंड फंगी प्रोड्यूसेस लाइकन. जो क्या बोलते हैं, जो हमारा फंगी और जो एल्गी है, जो मिक्स होकर क्या बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं. अब क्यों बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूं. जो एल्गी होता है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है, पर फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसे दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है. इसलिए ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, लाइकन बना देते हैं. और इसका सही ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म. रिवर आइलैंड मजोली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. जो क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी में मजोली नदी द्वीप स्थित है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र. अब ये है कहाँ हमारा मजोली, ये हमारा मजोली रिवर आइलैंड मजोली हमारा है कहाँ, ये है हमारा असम. अब असम में एक बहुत ही अच्छी चीज है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क. अब काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए. अब पूरे भारत में एक सींग वाला गैंडा सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, इनमें से किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है. ये तो शायद आपको पता होगा, पर इसमें बच्चे सबसे ज्यादा किसमें कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मिक रेस में और लाइट में. तो मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ. क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, वो है हमारी लाइट की. क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और कॉस्मिक रेस क्या होती है, जो कॉस्मिक रेस होती है ये हमारी आती है स्टार से. और क्या होते हैं, कॉस्मिक रे को हम हाई एनर्जी भी कहते हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फूड चैन आर कोटेड विद फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट
विद जिंक। क्या बोलते हैं, जो फूड कैंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, किससे कोट किया जाता है, उन्हें टीन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं किया जाता। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा जिंक है वो रिएक्टिव ज्यादा होता है टिन की मात्रा में। मतलब ऑप्शन नंबर सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। इसमें क्या होता है, अगर हम जिंक से करेंगे ना, जो अंदर फूड है, जो हमने प्रिजर्व कर रखा है, जो अंदर रखा हुआ है, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और हमारा खाना जल्दी खराब हो जाएगा। और हम टिन से इसलिए कोट करते हैं कि वो उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता और उसमें हमारा खाना ज्यादा समय तक रह पाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। सर्वाइकल कैंसर का टीका डैश को दिया जाता है, यानी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज गिवन टू, ये दिया जाता है दोनों को, बोथ मेल एंड फीमेल। अगर ये बचपन में दिया जाए तो ज्यादा कारगर साबित होता है। मतलब ज्यादातर ये बचपन में देने के लिए प्रीफर किया जाता है। अगर पर बड़े में भी दिया जाए तो भी ठीक है, पर इसके ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते। दी एसआई यूनिट ऑफ हीट, ये तो शायद सभी को पता होगा। दी एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर ए जूल। क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जूल। अब क्या होता है, अब ये पूछा जाता है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे आप, हमारे 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। और एक है हमारा अर्ग, ERG अर्ग। अर्ग क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अर्ग क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। और 1 अर्ग में कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग। वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, जो क्या बोलते हैं, जो वाइल्ड फायर लगती है नॉर्थ अमेरिका में, वो किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं हम बुश फायर। ऑप्शन ए बुश फायर। ऐसे क्वेश्चंस को सीधा रटना होता है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती याद करने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोटिक सेल डिवीजन। अब क्या होता है, जो हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन इसलिए भी होता है जब हम क्या होते हैं, बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो इसमें क्या होता है, हमारे सेल टूटते हैं और नए सेल बनते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, इससे बॉडी में वो देखने को मिलते हैं, बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। अब इससे क्या होता है, कई बार ना ज्यादा माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाता है तो इससे क्या होता है, कैंसर भी हो सकता है। ज्यादा माइटोटिक सेल अगर क्या होते हैं, टूट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कई एक कैंसर का भी कारण बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक, जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे 3 ही प्रॉपर मैग्नेट्स होते हैं। मैं आपको उनके नाम बताता हूं, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ऑप्शन ए, बी और सॉरी, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर मैग्नेट होते हैं। पर हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक, तो साफ बात है कौन सा, लेड, जिसे हम क्या कहते हैं, सीसा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज रिवर राइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अगर आपने मेरी रिवर्स ऑफ इंडिया की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है क्या। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राक्षस ताल। हमसे पूछा जा रहा है कि सतलज नदी कहां से निकलती है, वो निकलती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, राक्षस ताल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पौधों में मादा प्रजनन अंग के अंगों का सही क्रम, मतलब हमसे क्रम पूछ रहा है, यानी सीक्वेंस पूछ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट में। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। मैंने इसकी नेक्स्ट स्लाइड में फोटो भी रखी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलमस। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, स्टिग्मा, आप ये देख रहे होंगे स्टिग्मा, फिर क्या है हमारा स्टाइल, फिर क्या है हमारा ओवरी, यहां पर होता है हमारा थैलेमस। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एज पर द यूएन क्राइटेरिया अ सिटी क्वालिफाइज एज अ मेगा सिटी व्हेन इट्स पॉपुलेशन इज अ मिनिमम। अगर किसी सिटी को मेगा सिटी बनना है तो उसकी पॉपुलेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 10 मिलियन। और सबसे पहले यूएन है क्या, यूएन है हमारा यूनाइटेड नेशन। ये बना कब था, 1945 में बना था, जब क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। कि किस लिए बना था, ये बना क्यों था, यूएन यूनाइटेड नेशन बना क्यों था, ये इसलिए बना था ताकि क्या होता है, आगे कोई वॉर ना हो, क्योंकि आज ज्यादा देश हमारे कहाँ थे, ऐसे थे, उनकी ऐसी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, ये क्या बोल रहे हैं, उपमहाद्वीपीय में बसे कृषि की शुरुआती साक्ष्य मिले थे। ये कहाँ मिले थे, ये मिले थे हमें मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ है कहाँ, मेहरगढ़ है हमारा पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है हमारा, पाकिस्तान में। और मैं आपको अगला ऑप्शन भी बता देता हूँ, अमारी कहाँ है, अमारी है हमारा बलूचिस्तान में। और ये किस लिए फेमस था, यहाँ क्या पाए जाते थे, एंटीलोप एंड राइनोसोरसेस यहाँ पाए जाते थे। अब आता है हमारा काली बगान से नाम से ही पता चल रहा होगा, काली यानी काली चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स के लिए भी ये
फेमस है। और क्या होते हैं, 5 अल्टास यानी 5 अग्निकुंड भी यही है। और फिर आता है हमारा धोलावरी। धोलावरी क्या है हमारा, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ है कहाँ हमारा, गुजरात में। ये किस लिए फेमस है, वाटर मैनेजमेंट। यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। जो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर, मैं उसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं हफ्ते में 2 बार जीके डालूंगा, तो ये इस हफ्ते का पहला जीके और एक अगला जीके डालूंगा। फिर उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू।